अस्सलामुअलैकुम जी, आपको सबको कहेंगे खुशामदीद। एक और सब में उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फिकार। आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, इस दुआ के साथ आज का दिन की शुरुआत करते हैं। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, जैसे कि आपने पहले जाना, और हम आपके साथ लाइव ऑन योर स्क्रीन्स एट ऑल लाइफ मौजूद हैं। आज आपसे बहुत सारी गपशप करेंगे, आप कॉल करेंगे और कॉल से बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज का जो मौजू है वो बहुत जरूरी है। आजकल आपको ये तो पता है कि गर्मी जो है वो तबाही किस्म की हो रही है, बहुत ज्यादा कि अगर आप धूप में निकले तो आपको लगता है कि अगर आप किसी ऐसे मटेरियल से बने होते जो पिघल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में मैं अभी रोड पे किसी बना हुआ होता, नीचे पड़ा हुआ होता। आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीजें होने भी लग गई हैं जो पहले मेल्ट हो जाती हैं। जैसा हम लोग देखते थे कि जी जो कैरेजेस होती हैं उनके अंदर बहुत सारा सामान जो है, खुश्क सामान जो है वो ग्रोसरी का ला के दिया जाता है, डिफरेंट जगहों पे प्लेस किया जाता है। वहाँ पे अब कहा जा रहा है कि जी वो मेल्टेड चीज़ें जो है वो आना शुरू हो गई हैं, लोगों के लिए बड़ा मसला हो रहा है। और कराची में कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लाजाज में, डिफरेंट मॉल्स में आग लग रही है। उसकी बेसिक उसकी रीज़न जो बताई जा रही है वो यही है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से जो वायरिंग हुई हुई है और जो बहुत ज़्यादा ऊपर के फ्लोर्स पे वायरिंग हुई हुई है वो पिघलना शुरू हो जाती है, जिसमें तारें जो हैं वो आपस में जुड़ाव का शिकार हो जाती हैं, इसलिए शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग जाती है। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का और अपने बुजुर्गों का ज़्यादा ख्याल रखना है, इसलिए क्योंकि वो अगर आपके घर के पास घर में कोई फखर टाइप्स लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, उन्हें काम करने ना भेजें। फखर की तो चलो मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत लेट शादी हुई थी, बहुत ज्यादा लेट शादी हुई थी, 40 के बाद उनकी शादी हुई। तो आप जाहिर बात है उनके बच्चे भी छोटे हैं। बेटा मेरा 40 के बाद भी शादी अभी भी नहीं हुई। अब देखा आप 40 के भी नहीं हुए ना। मैं भी 30 का भी नहीं हुआ। अच्छा। तो फखर जैसे लोग अगर आपको मिल जाए, जकरिया भाई जैसे लोग आपके घर में हो, तो ये उम्र से बहुत ज्यादा हैं ये लोग, इन लोग को आप घर बिठाएं, इनको वजीफों के लिए ना भेजें यहाँ पर, क्योंकि ये लोग बहुत बुजुर्ग हैं। ये लोग खड़े होते हैं तो हमें बुरा लगता है कि ये क्यों खड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन ये एक सीरियस, ये तो जोक की बात, सीरियस फखर भाई बड़े नहीं है बड़े, लेकिन इतने बड़े नहीं। ये देखिए आपकी साहिवाल वाली ने भी कह दिया कि आप बड़े हैं। लेकिन हुमायूं, कल मैं खदीजा को लेके अपने पेरेंट्स के घर से वापस आ रही थी, तो जब मैं अपने घर पहुंची हूँ, मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का भी नहीं है, 7 मिनट का है। और जब मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला है तो वो उसके पसीना जो है वो बह रहा था। तो मैंने कहा यार बहुत ज्यादा बच्चों को जो है ना, आपने वो गेम खेली थी जब बचपन में कहते थे कि बुक खोलो और इसमें से अलिफ के बगैर इस सारे वर्ड को पढ़ना, अलिफ नहीं पढ़ना, बाकी सारा पढ़ना। बहुत सही गेम खेलिए। तो मुझे लगता है मुझे आपके साथ एक काम करना पड़ेगा, किसी शो में आप खदीजा का नाम नहीं लेंगे। मतलब ये कोई ऐसा इंट्रो नहीं है मेरा जिसमें खदीजा का नाम आपने ना लिया। हो ही नहीं सकता, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो है, जहाँ वो है वहाँ मैं। वो कहते हैं कसम खुदा की, तो मुझे पता तुम्हें औलाद अल्लाह ने दी, तो तुम्हारे साथ यही होना है, तुम्हें तो अज़ाब डाल देना। वो नहीं बता रहा ना। अच्छा, यहाँ पर आज का टॉपिक मैं आपको बताऊं, जनरेशन गैप, जनरेशन जी और हमारे में कितना डिफरेंस है। मैं कल ये सोच रहा था जी, हमारे में और जनरेशन जी में इतना डिफरेंस नहीं है, वैसे है बहुत ज्यादा है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार? मेरी बात सुनो, हमने उस जनरेशन को जनरेशन जी कह दिया है, वैसे वो जनरेशन जी में और मिलेनियल्स में इतना फर्क नहीं है। मिलेनियल्स के बाद जनरेशन जी आई है, उसके बाद एक्स आई है, उसके बाद अल्फा आई है। डिफरेंसेस दो जनरेशंस में है। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये जो गैजेट्स हैं वो रीजन है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है, सालों का डिफरेंस नहीं है। बट सालों का नहीं है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन पर्सनालिटीज। जैसे कि मैं सो सॉरी, मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप देखें जो माल आ रहा है, मैं माल सिर्फ कह रहे थे मजाक में, अब जो बच्चे आ रहे हैं वो सुक्के से बच्चे हैं, ठीक है, और जो लड़के भी हैं वो अल्लाह, आप मुझे कहेंगे खुद कैसा है, पर नहीं, वो इतने स्किनीज हैं। वो तो मैं एक कोई पूरे स्कूल में एक होता था, 2 होते थे, अब वो गोरे सफेद गोरे बच्चे, ठीक है। और अभी सुन तो इसमें एक एडिशन कर दूं, स्किनी भी हैं और लड़के छोटे भी होते जा रहे हैं। छोटे भी लड़कों की, आपकी तो हाइट माशाल्लाह अच्छी है ना, आई एम सो सॉरी, माजरत के साथ होती जा रही है। आप डिफरेंस ही बता सकते हैं कि इनमें से लड़का कौन से वाला, लड़की कौन सी, कि उन्होंने भी लंबे बाल रखे हुए, ठीक है, वो इतने खूबसूरत नाजुक से बच्चे, ठीक है, और लिटरली ये वाला लॉट। और हम लोग होते थे कड़ैंग, मैले कुचैले, गन मन में पड़े हुए, जो हमारा जनरेशन था। एंड जनरेशन जी को आप कोई बात मनवा के देखें उनसे,
वो आप पे केस का सू कर देंगे। नहीं, लेकिन ये चीज अच्छी है। देखो, इस चीज को मैं सपोर्ट करती हूँ। जो हमसे नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ कहा, हमने मान लिया, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जी हमें आप रीजनिंग दे, इसके प्रूफ दे, और इससे बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है बहुत सारी चीजों में। आई एम सो सॉरी टू से दैट जनरेशन ऑफ दिस जी जनरेशन इज गेटिंग टू बदतमीजी एज वेल। हाँ, वो रिस्पेक्ट एलिमेंट गायब हो रहा है। अगर देखिए आपके पेरेंट कुछ कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कह रहे हैं आप एक्सेप्ट कर ले, आप रीजनिंग मांगे ऑफ कोर्स, लेकिन एक रीजनिंग मांगने का भी तरीका है। वो बदतमीजी पे उतर आते हैं वो अब, और लिटरली किसी बड़े छोटे की रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है वो मुझे नजर इस जनरेशन में नहीं आता, क्योंकि वक्त से पहले बहुत सारी चीजें उन्हें पता चल गई हैं। ज़ैनब को भी इसमें इंक्लूड करेंगे आज, अगर दिखा सकते हैं हम ज़ैनब को मिडिल में दिखा सकते हैं कि ज़ैनब तो जरा मेरे कोल आना, अच्छी लग रही है यार। मैं ले आऊं इम्तियाज साहब, इजाजत है। ज़ैनब को मैंने कपड़े दिखाने बड़े प्यारे लग रहे हैं। नहीं, लेकिन वो ट्रॉली चल रही है तो आप आ सकते हैं। आप आ बड़े जबरदस्त ज़ैनब ने आज बड़े प्यारे कपड़े पहने हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। साथ की चॉइस यार मैं साथ पहले मिडिल में आ जाओ, दरमियान में आ जाओ। ठीक है, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। क्या ख्याल है तुम्हारा जनरेशन जी? तुम्हारे तो घर में है जनरेशन जी। मत पूछे, कल की ही वाकया है कि आयत पता नहीं क्या वर्ड्स यूज करी थी, मैं वो वर्ड्स बैठो, हमारे घर आइए, बैठो इधर मिडिल में बैठ जाओ। हलीमा तुम साइड, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ठीक है, बैठो। अच्छा, आज वो ऐसे वर्ड यूज करी थी जो आपने नहीं सुने। क्योंकि वो साथ का ना अपना साथ का कलर मैच कर रही थी, तो वो कॉम्प्लेक्शन कलर। हाँ, तो उसमें मुझे कह रही है पता नहीं क्या एक वर्ड था, मैंने कहा इसका क्या मतलब है? आप रहने दें, आपको तो पता ही नहीं है, आप जेंजी नहीं है ना आप। मैंने कहा आयत बताओ तो सही कि ये मतलब क्या, कर ये रहने दे, बस आपने मेरी बात खराब कर। आप जेंजी नहीं है, आप एक्स है, लेकिन आपको जेंजी है वो नहीं, वो बेटी जेंजी है नहीं, एक्स है वो। व्हाट ईयर इज शी? 14। हाँ, तो 2010 के बाद जो आए हैं वो जनरेशन एक्स हो रहा है। अच्छा, और आप क्या पका रहे हो आज? आज मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, चिकन मैक्रोनी। खुदा की कसम लग रहा है हम इसके रिश्ते के लिए आए हुए। और ये बैठी, बेटा और क्या करती हो? हाइट अच्छी है माशा, थोड़ा चल के दिखाना बेटा। चल के आई थी बात। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इससे पहले कि इम्तियाज हमारा यहाँ पे रुक कर दे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब द रिश्ता गर्ल। हम आज पूछते हैं तो बेटा करती क्या हो? खाने पकाती हूँ मैं। अच्छा ज़ैनब, आज क्या पका रही हो? आज मैंने बताया चिकन मैक्रोनी बना रही हूँ, रुबेल की फरमाइश पे चिकन रुबेल की फरमाइश पे बन रही है। कल जब तक हम गए थे तब तक एक फड्डा पड़ा हुआ था कि बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बना ले, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं बनाए। तो नहीं, कौन कह रहा था? वक्त कह रहा था। नहीं, मैं भी कहता हूँ नहीं बनाए, मुझे बहुत बुरी लगती है मैक्रोनी। तो आप चटना नहीं ना, आप तो पसंद नहीं है ना आपको। आपको ये पता है ना कि मैं आपको निस्तो नाबूद करके हासिल कर। अच्छा, तो तुम बता रही थी कि जो जनरेशन जी, अच्छा मेरा जो जनरेशन जी से भी जो मजाक के अलावा जो मेरा मसला ये भी है कि नाउ दे नो इट ऑल। उनको लगता है उन्हें सब पता है, और जो दूसरे बंदे को पता है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, और अब जो हम जानते हैं वो दूसरे नहीं जानते। इस मसले का हल कैसे निकाले? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल से वक्त इस मसले का सबसे बड़ा हल जो है वो वक्त है कि जब वो उस वक्त पे पहुंचेंगे मेच्योरिटी के, और उनको पता लगेगा कि हमें नहीं पता, तो फिर वो शायद अपनी साढ़े आला काम। चल तू अपने कार जा, साढ़े आला काम हो, तो फिर वही होगा। ठीक है, थैंक यू। पर मैं आपको एक बात बताऊं हलीमा, एज फार एज आई नो, मुझे लगता है इसका हल ये कि अपने बच्चों को गैजेट्स इतना जल्दी एक्सेसिबल ना करें उनके लिए इतनी आसानी से हर चीज़ उनके डोर स्टेप पे ना रखें, उनकी प्लेट में हर चीज़ ना रखें। लेट देम स्ट्रगल, लेट देम हैव इट। क्योंकि मैं कुछ ऐसे जनरेशन जी को भी जानता हूँ जो कि लिटरली, हाँ वो उनमें ट्रेट्स वो वाले भी हैं जैसे हाजरा के बच्चे, लेकिन वो बहुत डिफरेंट बच्चे हैं। वो माँ बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनकी बात सुनते हैं, उनकी रीजनिंग सुनते हैं। हमेशा डिफरेंट किस्म के लोग तो होते हैं जो अपने बच्चों की डिफरेंट अपब्रिंगिंग नहीं, पर लोग इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी तरबियत उन्होंने मुख्तलिफ की हुई होती है, तो वो तरबियत करने में आप लोगों को बड़ा पार्ट अदा करना पड़ेगा। की हुई होती है, लेकिन जाहिर है जेनेरिक हम बात करते हैं, और जेनेरिक के जो हालात हैं वो हमने आप लोगों को बता दिए हैं। आज जी जिस टॉपिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो इक्वालिटी है। जेंडर बायसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, कि सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, पूरी दुनिया में जो है वो जेंडर बायसनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ लोग इंक्लाइंड हो गए हैं टुवर्ड्स फेमिनिज्म को भी एक डिफरेंट तरह से लेके जा रहे हैं। वो अब बिल्कुल डिफरेंट ही सिनेरियो होता जा रहा है। अब आपके रवैये जो
है जिन्स के मुताबिक होते हैं कि उस बंदे का जेंडर कैसा है। और एक्सट्रीमिज्म भी बहुत हो गया, जिस चीज को आप सपोर्ट करते हो उसके बारे में एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं कि नहीं जी मर्द जो है वो बेहतर है। अच्छा, मैं आपने इतनी खूबसूरत बात की, उनको बुलाएं फिर मैं उनसे भी बात जी जरूर। हमारी जो आज की गेस्ट है उनसे हम इसी के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो इसी तरह के समाजी काम करते हुए गुजारी है कि पूरी दुनिया में इक्वलिटी आए, लेकिन हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है रिजॉल्व हो जाए, हम सबका यही एम है। तो उनको बुलाते हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा ने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। और ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में और सामाजिक कारकुन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। प्लीज बैठिए, बहुत बहुत आपको सुबह खैर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरी एक प्रिंसिपल हुआ करती थी मेरे पुराने स्कूल की, आपकी बहुत शक्ल उनसे मिलती है। द वे यू ड्रेस अप ऑल्सो। उनका नाम था आलिया नफीसा खान, मुझे अभी तक पूरा नाम याद है उनका। सो यू गिव अ वाइब ऑफ आलिया नफीसा खान। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका भी इसमें एक्सपर्टीज मुझे उम्मीद है। जनरेशनल गैप जो अब की जनरेशन है और जो जनरेशन जी और हम में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। हालांकि सालों का, जैसे हलीमा ने कहा, इतना डिफरेंस नहीं है जितना कि रवैयों में तब्दीली आ गई। और ये क्यों? क्या खाली गैजेट्स इसके रिस्पॉन्सिबल है? मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स थे वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। वो अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा पार्ट जो हमारे साथ जो स्पेंड करते थे। लेकिन क्योंकि लाइफ इस तरह से हमारी डिज़ाइन हो चुकी है न्यू दौर में, इस दौर में, कि हम जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन गैप आता है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हो गैप के अंदर चली जाती हैं। और पेरेंट्स जो हो बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट दे वांट। और बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते कि जो हम पेरेंट्स जो हैं वो जिस लेवल पे सोच रहे होते हैं, जिस मेच्योरिटी के साथ सोच रहे होते हैं, वो सम टाइम हमें अपने बच्चों के अंदर। आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो गैप है, इसी गैप पर तो थीसिस लिखी जाती हैं और इन्हीं पे बड़ी रिसर्च होती है। एंड यू आर वेरी राइट। इस गैप को ख़त्म कैसे करना है, इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कैसे, कल मैं आपको बताऊँ, मैं एक ड्रामा भी देख रहा था, उसमें मुझे अब वो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगा। ये क्या बातें हम करेंगे और वापस आके आपकी कॉल्स भी लेंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। वेलकम बैक टू द शो। हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो जनरेशन जी के हवाले से बात कर रहे थे कि उनके और हमारे दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा गैप है। हुमायूं ने बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल किया था कि उस गैप को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। हम हमेशा प्रॉब्लम के हवाले से बात करते हैं, कभी भी उसकी सॉल्यूशन के हवाले से बात नहीं करते। तो आज सॉल्यूशन के हवाले से बात करेंगे और फिर इक्वलिटी वाले अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो जी ताहिरा जी, आपका क्या ख्याल है कि जो गैप हमारे और उनके दरमियान आ गया है, अब उस को खत्म किस तरह से किया जा सकता है? गैजेट से छुटकारा तो नहीं है। तो किया बहुत खूबसूरती से कि वो देयर इज अ गैप, एक कम्युनिकेशन गैप है, उसको खत्म कैसे करना। गलती, और द वे यू पुट इट वाज सो नाइस कि गलती दोनों तरफ से। यहाँ पे वो समझते हैं कि हम नहीं समझ रहे, उनको कोप अप नहीं कर पा रहे, और हम समझते हैं और जनरेशन जी कह रही है कि वो उनको नहीं समझ पा रहे। तो इस गैप को खत्म कैसे करना है? गैप जो है वो इस तरह से फिल किया जा सकता है, इफ़ वी हैव टू प्लान आवर और रीडिज़ाइन आवर लाइफ्स, कि किस तरह से कि हम अपनी मसरूफियात के साथ साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। आई डू रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, तो मतलब जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारी फैमिली पैटर्न इस तरह से था कि बोथ पेरेंट्स वर बिज़ी, लेकिन उन्होंने इस तरह से किया हुआ था कि डाइनिंग टेबल पे हमने, बेशक हम नाश्ता अलग अलग करें, लंच अलग अलग करें, लेकिन डाइनिंग पे हम जो है वो उसमें ज़रूर हम इकट्ठे बैठते थे जब आप जो है वो डिनर कर रहे होते थे। तो उस डिनर पे जब हम बैठते थे तो उसके बाद फिर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते थे, अपने पूरे दिन की रूटीन, पूरे दिन की चीज़ों को जो हम डिस्कस कर रहे होते थे अपने पेरेंट्स के साथ, और वो हमें गाइड कर रहे होते थे। जहाँ पे हमारी कोई भी चीज़ ठीक नहीं आ रही होती थी वहाँ पे हमें हमारी जो सही कर रहे होते थे। कर दिया जाए, आपने जो बात कही उसी को अगर मैं आगे लेकर चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिनर पे मिल रहे हैं किसी पे,
अगर आप बच्चों को लेकर आ रहे हैं, यू वर ड्राइविंग टुवर्ड्स योर होम, आप घर वापस आ रहे हैं, आप उस दौरान बच्चे से, मैंने बहुत सारे लोगों से, मैंने और हलीमा ने सुना है कि उन्हें कहा जब बच्चों से आप रूटीन पूछते हैं ना उनके पूरे दिन की, तो उसमें बहुत सारी उनकी इस्लाह हो जाती है, कथारसिस हो जाता है, वो आपको बहुत सारी सच्ची चीजें बता देते हैं। एवर टाइम इट इज, आप जब भी बच्चों के साथ वक्त गुजारे, तो वो आपकी वर्ड में चुराऊंगा, वो है क्वालिटी टाइम आप उनके साथ गुजारे। Exactly. आप चला रहे हैं गाड़ी चलाते हुए आपने म्यूजिक चला दिया, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप घर में भी बैठे हुए आमने सामने मोबाइल यूज कर रहे हैं, टाइम तो गुजर रहा है लेकिन वो क्वालिटी टाइम नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैं ना जी पुरानी जनरेशन की हमने बात की थी, उसमें मैं ये कहूँगी कि मुझे आई डोंट थिंक कि उसमें भी क्वालिटी टाइम होता था पूरा दिन। ऑब्वियसली हम अपने पेरेंट्स के साथ होते थे, ज़्यादातर मदर फिगर्स जो हैं जो घर पे होती थी, लेकिन वो भी मसरूफियात का शिकार होती थी। आजकल की मसरूफियात डिफरेंट हो गई हैं, हम उसमें मोबाइल को भी बीच में शामिल कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम हम नहीं कह सकते कि हम पूरा दिन जो है वो बड़ा क्वालिटी टाइम गुजारते थे। ये तो डिफरेंट घरों के हवाले से भी हो सकता है कि वो अच्छा हम जो अब आई नॉट एग्री विद यू, आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं बिल्कुल मैं इस बात को अपनी को कंप्लीट करना चाहूँगी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि आप जो साइड बाय साइड बैठ गए और आपने चीज़ें जो हैं वो कर ली। साइकोलॉजी कहती है कि जो आप अपनी आँखों को, आपकी सेंसेस हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं आपकी दूसरे बंदे के साथ होती, जो आपको कम्युनिकेशन जो है वो उसमें आपका गैप रहता है। यानी आप अपनी जस्ट वर्ड्स जो है वो दूसरों तक पहुंचा के अपनी कम्युनिकेशन नहीं बना रहे हो। तो कम्युनिकेशन का यही हिस्सा है कि आप अपने बॉडी जेस्चर जो है वो अपनी जो साइड्स हैं उनको हाँ। तो जब आप क्वालिटी टाइम है कि आप दूसरे को बताएं दैट यू आर इम्पोर्टेंट और हमारी आपके ऊपर तवज्जो है। आप जैसे इन्होंने ये बात की कि हम इकट्ठे बैठे होते हैं फैमिली मेम्बर्स, आज देख लें जितने 5 बैठे हो, 6, हर एक के पास अपना अपना फ़ोन है या अपना वो उस पर लगे हुए हैं, तो हम उसको तो नहीं कह सकते कि इकट्ठे बैठे हुए तो वो क्वालिटी टाइम है। नो, क्वालिटी टाइम इज़ कि जब आपके साथ कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, या आप जैसा आपने कहा कि गाड़ी में आते आते जो वो हम पूछ सकते हैं, ठीक है, हर बंदे का एक जैसा नहीं है पैटर्न, लेकिन आप जो है वो आप अपने बच्चों को या अपने जो भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, आपके साथ लोग बैठे हुए हैं, आप उनको ये बताएं दैट यू आर इम्पोर्टेंट देन दिस गैजेट। सो ट्रू। आप इससे जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप गाड़ी में बैठे बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आप उस बच्चे की आंखें जो आपको कुछ कह रही हो लेकिन उसके वर्ड्स कुछ और कह रहे हो। उसके एक्सप्रेशन समटाइम आपको बताएंगे कि वो खुश है, वो सैड है, वो क्या फील कर रहा है। ये जो बॉडी जेस्चर और लैंग्वेज की आपने बात की है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर टेलिंग अस कि ये भी बड़ा जरूरी है। कभी कभी शायद वो आपको जो बात बता रहा है वो बात ठीक नहीं है, और आप जब उसको देख रहे हैं तो आपको अंदाजा हो नहीं, देयर इज समथिंग मोर टू नो, कुछ और भी है जो मुझे जानना चाहिए। हलीमा, जब आप बात कर रही थी तो मैं आपको वापस पीछे लेके जाना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। जब हमारे माँ बाप थे तब उनके पास बहुत वक्त था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त डिवीजन ऑफ टाइम इतना ज्यादा नहीं था। ज्यादा क्या होता, टीवी पे एक 9 बजे का 8 बजे का ड्रामा देख लिया करते थे, क्योंकि गैजेट्स नहीं थे। अब डिवीजन ऑफ टाइम इतना ज्यादा हो गया है कि अब हमने अपने मोबाइल को भी यूज करना है, व्हाट्सएप भी यूज करना है, इंस्टाग्राम भी देखना है, रील्स भी देखनी है, इतना ज्यादा मवाद है, अब इतना ज्यादा चीजें आपके सामने कि अब आपका टाइम इतना डिवाइड हो गया। हमारे मेरे कहने का मतलब ये था कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंपेयर कर रहे हैं। उस वक्त सिर्फ टीवी था, अब बहुत सारी आपने जब कहा मुझे ये याद है कि मेरी जो अम्मा है वो हर वक्त मसरूफ रहती थी किचन के अंदर। अब मैंने इन लोगों को नहलाना है, अब मैंने इन लोगों के लिए खाना बनाना है, अब मैंने रोटी बनानी है, अब मैंने लंच प्रिपेयर करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। मुझे अक्सर याद है कि मैं किचन में जाती थी उनसे पूछने के लिए कि ये काम कर लूं, ये ऐसे कर लूं, और फिर किचन से वापस आ जाती बात करो, और वो चूल्हे की तरफ बेचारी वो नहला रही हैं, वो तब भी हमसे बात कर रही हैं, वो हमसे तब भी बात कर रही हैं। टाइम शायद नहीं हो पाता था बिकॉज वो हर वक्त वो एक हसल में होती थी कि अब ये कर लूं, अब ये कर। ऑब्वियसली 5 बच्चे, उन सबको तैयार करना, आई विल टेक माय वर्ड्स बैक। आई थिंक सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, शायद हम यहाँ पे वापस आके एक छोटा सा अभी ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे वापस आएंगे। अब हम जेंडर के बारे में बात करेंगे। मैंने वो ड्रामे की बात आपसे कर रही थी कल, जो ड्रामा मैंने 7-8 साल पहले देखा था, आज वो ड्रामा मुझे बहुत मुख्तलिफ तरीके से समझ आया है। इस बारे में बात करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, वापस आके आपकी कॉल्स भी लेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। इक्वालिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इक्वालिटी जो है जिसका आवाज लोग करते हैं वो घर से शुरू करनी चाहिए। तो आप क्यों हुमायूं मेरे साथ ऐसा करते हैं? यार मुझे हलीमा बहुत पसंद है, आप सबको पता है, और मैं हलीमा को तंग करने का इतना मुझे मजा आता है, इतना मजा आता है। और वैसे ये बहुत डांटी है, जब जहाँ पे हो जाती है ना कमजोर। नहीं, मुझे असल में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप सिर्फ मजाक में नहीं ले सकते। आपका काम है वो बहुत सीरियस है, उसके लिए हम बहुत सारे लोगों को जवाब दें, तो अब मुझे डांट पड़ेगी फिर उसके बाद। नहीं पड़ेगी, मैं हूँ तेरे साथ यार लड़की। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछूं। मैं एक ड्रामा देख रहा था कल, और बागी वो ड्रामा था जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो उन पे बना था, कंदील बलोच पे, मेरा ख्याल है, मुझे जितना ड्रामा समझ आया उस पे था। अब वो कल मैं ड्रामा देख रहा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसके साथ बड़ा बुरा हुआ, ये हुआ। एंड देन अगेन मुझे ये लगा कि आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या बैकलैश आएगा इस पे। मुझे लगा गलती कंदील की भी थी। कंदील वाज वेरी हाजिर जवाब, वो हर बात पे होती थी, वो जवाब देती थी, और वो लोगों को ट्रिगर कर जाता था। तो मुझे बड़ा बुरा लगना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर वो थोड़ा सा कहीं पे काम हो जाती और वो मसलहत से काम लेते तो शायद चीज़ें बहुत उसके लिए मुख्तलिफ होती। ये कल मेरी मेंटालिटी में आया, जो कि पहले बार ड्रामा देखने पे नहीं आया। पहली बार मैंने कहा शी वाज बीन, मुझे लगा कि बड़ी ज्यादती उससे बहुत जगहों पे हुई। इस तरह तो आप भी हैं, इस तरह के मैं वही कह रहा हूं। सो व्हाट डू यू से? जवाब देते हैं, कभी भी छोड़ते नहीं है किसी बात को। जो चीज आपको लगता है कि गलत है तो वो उस नहीं, मैं आदत की बात कर रही हूं। मैं आपको दोबारा मैं सवाल को रिफ्रेस करता हूं। मुझे ये बताएं कि एक ड्रामा पहले देखने से मुझे उस पे लगा कि ज्यादती उसके साथ बहुत हुई, कंदील बलोच के साथ, और उसके बाद जो सरमद खुसर ने बड़ा खूबसूरती से बनाया हुआ है, उसके बाद मैंने जब वो ड्रामा देखा आज, तो मुझे लगा कि उसने ये भी दिखाया कि गलती उसकी भी थी, कि वो बहुत हाजिर जवाब थी, दैट वाज हर ट्रेट, और वो हर बात पे लड़ भी जाती थी। लेकिन दूसरी साइड पर मुझे लगा उसके साथ ज्यादती भी है। तो ये चेंज ऑफ मेंटालिटी क्यों है मेरा? अच्छा, मुझे ये बताया कि वो जो पहले आपने ड्रामा देखा था वो आपने किस एज में देखा था? मैं 7 साल पहले ड्रामा आया था, 5-7 साल पहले आया था। तो उस वक्त की मेच्योरिटी में और अभी की मेच्योरिटी में आपका डिफरेंस है? बहुत फर्क। दैट्स व्हाई जब आप जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी थिंकिंग मेच्योर होना शुरू हो जाती है, आपका कैनवस जो वसी होना शुरू हो जाता है, आपकी जो लेंस है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर आपको रियलिटी जो है वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जहाँ तक आपने ये बात की कि वो हाजिर जवाब थी, आपने देखा होगा, मैंने भी वो ड्रामा देखा, मैं बता रही थी ब्रेक में भी हलीमा को कि जब मेरे सामने उसकी एक एपिसोड आई तो मैंने वो नेट पे सारा पूरी सीरीज़ इकट्ठी देखी, और मैं इसी इंटरेस्ट के साथ देख रही थी कि इसकी क्या स्टोरी है, क्योंकि उस वक्त उससे पहले जो है वो उसकी डेथ भी हुई थी, डेथ हो चुकी थी, और हम सब जानना चाह रहे थे कि क्या वजूहात बनी और किस वजह से उनके साथ। तो जब आप देखें जहाँ पर उसकी लड़ने की बात हो रही है या उसकी हाजिर जवाबी की बात हो रही है, तो उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। फिर जहाँ पर ये बात हो रही है, हम ये बात कर रहे हैं कि उसके अंदर भी मिस्टेक्स थी, तो मिस्टेक्स तो हर एक के अंदर होती है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं थी कोई। उसका बैकग्राउंड देखें, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कितनी उसके साथ ज़्यादतियाँ हुई, कितनी दफ़ा उसका हस्बैंड उसको डाइवोर्स करता, लेकिन फिर उसको वापस वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, घर जाले कहते हैं जाओ वापस जाओ। एग्जैक्टली, फिर उसके पास कोई स्पेस नहीं है कि रहे वो तो इस बजाय इसके कि वो बागी हो जाए। आप किसी इंसान को इतना दीवार के साथ लगाते हो कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता सिवाय इसके। हाँ, लेकिन हलीमा, यू कैन रिलेट टू व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज। मुझे ये बताओ कि उसके बड़े ख्वाब थे, ठीक है, और वो पूरे भी कर, मुझे सब आगे थे, बहुत ख्वाब थे, पूरा भी करना चाहती थी। अब जब उसकी शादी हो गई तो क्या लड़की को उस घर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, अपने ख्वाबों को काम डाउन कर देना? मतलब ये मुझे समझ नहीं आती कि एक साइकोलॉजी क्या कहती है। नादिया कॉल लेते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग नादिया, की हाल चाल ने? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। आज ईद हुई है मेरी। ईद हो गई है तुम्हारी? चलो ईद अब हुई है, मुझे भी लग रहा है अब ईद की शुरुआत हुई है। मुस्कान भी, वली भाई, सन बापी, आप सबको देख के है ना, हमारी तुम्हारी से बात करके हो गई है। छोटी भी तो बड़ी भी, मैंने सारे फंक्शन देखे थे, माशाल्लाह बड़े प्यारे आपने किए थे। खदीजा कैसी है? खदीजा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे भाई के वो बारे में तुमने कुछ कहा नहीं, उसके न्यू लुक के बारे में? नहीं, बताने तो लगी हूँ, मुस्काना भी बताने लगी हूँ। ये तो मुझे बताने नहीं जा रही, लगता कोई और बैठे हुए हैं भाई। क्या हुआ है? क्या हुआ है? कटिंग करवाइए ना, कटिंग करवाइए। कटिंग नहीं, कटिंग होती है जो कैंची से होती है, ये सिर्फ एक मशीन थी जो फेरी गई है। वली भाई, आपको बड़े पैसे मिलने हैं, आपने बड़ा अमीर हो जाना है। तुम्हें कैसे पता? क्या कह रही, मुझे नहीं समझ। बड़े पैसे मिलने हैं, बड़ा अमीर नजर आ रहे हैं ना,
इस वजह से ये जो बाल उतरे हैं ये लारे मुझे शबाना भी लगा गई थी कि 2025 तुम डूबे हुए होगे पैसों में, जो थे वो भी लुट गए। वली भाई जरा हाथ चलाना मैं तो शबाना है, मैंने तो शबाना नहीं छड़ना। मैं कहूँगा कौन से पैसे कहाँ है, किसके पास जा रहे हैं? I love you, I miss you. I love you too, miss you too and everything all। भाई कह रहे हैं वली भाई जी। मेरे भाई साहब ने ना आपको देख रहे हैं, कह रहे हैं इधर हाथ लगाए दाएं साइड पे। क्या मैं I can't have आपको एक राज बताने लगी है आपको एक राज बताने लगी है, इधर हाथ वली हिलाते भाई हैं। आपको कह रही हूँ बताए हाँ, राज। बताओ ना, राज है, पूरी दुनिया को बता दो नेशनल टेलीविजन पे। तो राज कहते क्या? बाई साइड पे तो बाई साइड पे सर पे हाथ रखे जरा बाई साइड पे हाथ बाई रखिए। साइड पे या मीरा ने की निशानी बता रही है आपको। ये मीरा नहीं, निशानी बता रहे आपको। मैं यहाँ पे ट्रांसलेटर हूँ। वली भाई आंटी ठीक थी घर में? आंटी ठीक थी घर में। आंटी बिल्कुल ठीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ज्यादा ही ये ठीक है। बात करें वली भाई, बात करना जरा वली भाई। वली भाई भाई से जरा। बात करना जरा। भाई जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी जी मेरा चल रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हाँ जी वली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। ये वली भाई की आवाज जनाना बिल्कुल नहीं है, मर्दाना आवाज है। क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी, मेरी आवाज ठीक ही है। आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैं वही कह हैं रहा जिनकी था शादी भाई से होने वाली बोले, थी पिछले आप 3-4 ना सालों जो से? मीर होने वाली। जी जी फारूक भाई। फारूक भाई आप ही पैसे देते हैं नादिया को? जी, मैं जमील बात कर रहा हूँ। आपके लिए मैंने ना ट्राउजर शर्ट बना ली है सर्दियों में। ट्राउजर टी शर्ट? जी। तो सर्दियों में क्यों, गर्मियों में मैं वैसे बगैर कपड़ों के फिर? नहीं, वो अभी पहने हुए हैं ना आपने, सर्दियों में नहीं पहनते। तो आपको क्या लगता है सर्दियों में बगैर कपड़ों के में होता तब बना के देंगे? जी। आप मुझे ना साइज जो है ना वो भेज दीजिएगा। मैं आपको साइज इंशाल्लाह ताला भेज दूंगा, पर आप 2 बनाएंगे या 1 बनाएंगे? 2 बना लेंगे। पोलो शर्ट आपको पसंद है? मुझे सब कुछ मुफ्त की हर चीज पसंद है मुझे। क्योंकि मैं ना स्पोर्ट क्वालिटी बनाता हूँ ना, आपको लोकल बना दूंगा। आपने इधर ही रहना है पाकिस्तान में। आप इम्पोर्टेड बना दे, क्या पता मैं पहन के निकल जाऊं, उसी के सर सदके में निकल जाऊं यहाँ से। हो सकता है। फारूक भाई अगर आपसे नहीं बन रही चीजें कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप पैसे भेज दीजिएगा, मैं बनवा दूंगा। अच्छा भाई, आप ना वैसे आपने बहुत मीर हो जाना है, रिच हो जाना है आपने बहुत ज्यादा। किस में? मेरी खबर नहीं। ये जो आपकी कटिंग है ना, साइड से बाल खाली है। ये साइड फ्रंट साइड नहीं है जो आपकी कटिंग की, ये दोनों कौन साइड सी से वाली बाल बात उतरे की है हुए कि हैं। हर खूबसूरत लड़की आप का ये जो मियां होता है निशानी ना होती वो है अमीर अमीर होता है, टिंडा होता है। सबसे पहले अमीरों के कैंसिल इसको करूंगा यहाँ पे, या मैंने तो क्या किया है? मायरा खान को बिठवाऊंगा इंशाल्लाह। ज्यादा मैं खुद अपनी जेब से पैसे दूंगा। जिसने मुझे कैंसिल करने की कोशिश की वो खुद हमेशा cancel- इस सीट से और वो किसी कैंसिल। चैनल में ना गया फिर। सब चैनल ने उसको कहा कि तुम्हारा बहुत बुरा ख्याल behavior है, रखे इससे आप तुम्हें अपना नहीं बहुत रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत राज खोलना शुरू कर दी आपने। हम यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इजाजत चाहेंगे, थैंक यू सो वेरी मच। अगली कॉलर भी लेंगे, शुक्रिया जी। साथ में हमने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। और एक अहम खबर आपको दें, बल्कि हुमायूं भी मुझे कहेगा कि गलत बोला है मैंने। और एक अहम खबर कि महंगाई की टेंशन से आवाम का हो गया है बुरा हाल, लेकिन ऐसे में टेलीनॉर आपके लिए लेके आया है एक अहम पैगाम। अब सही बोला? बिल्कुल, बिल्कुल। तो टेलीनॉर आपके लिए लेके आया है एक अहम पैगाम। आपने जी करना है समर गाला की हैवी डिस्काउंट से महंगाई की टेंशन को करो स्मैश और फुल टाइम करो ऐश। अब मंथली प्राइम ऑफर 2300 रुपए की जगह सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में। डिस्काउंट्स इतने हैवी कि पॉकेट बोले वूहू। वाह जी वाह। और जनाब गर्मी की शिद्दत से हो गया है आवाम का बुरा हाल, और उस पर महंगाई के बोझ ने भी कर दिया है सबको परेशान। इस पर टेलीनॉर लाया समर गाला हैवी डिस्काउंट्स। गर्मी की शिद्दत को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो। डिस्काउंट्स इतने हैवी के
पॉकेट्स भी बोले वूहू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जाइए और अपनी मंथली ऑफर लीजिए और समर गाला हैवी डिस्काउंट से फायदा लीजिए। वापस आते हैं अपनी गेस्ट की तरफ। अच्छा, कमिंग बैक टू यू एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट, हम वो एक बाकी ड्रामा स्पेसिफिकली एक मॉडल लेकर चल रहे थे, तो जब मैं वो ड्रामा देख रहा था, हम उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें आपके अपने ही उस जेंडर इक्वालिटी जिसकी बात करते हैं उसको डिसरप्ट कर रहे होते हैं उसको। जैसे आपका बाप, वो बेटी के लिए एक रोल सेट कर दिया हमने कि उसने जब पराए घर जाना है तो उसने वापस कभी नहीं आना। जैसे उसको बार बार वापस भेज रहे थे कि मैं तुम्हारा खर्चा कैसे उठाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। सो ये मॉडल क्या अभी तक चल रहा है? क्या हम कहते हैं कि बेटी का वहां से जनाजा ही आना चाहिए, अब बेटी खुद घर ना आए, उसके अलावा ये बात करते भी हैं। सो इज दैट इम्पोर्टेंट? और फिर मेरे पास एक और बड़ा मजेदार सवाल है, पहले इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात करूँगी कि सेट्स जो हैं वो चेंज हो गए अब ना, काफ़ी हद तक जो है वो लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई है, ख़ास तौर पे पढ़े लिखे तबके के अंदर। अब इस चीज़ को मायूब नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट केसेस हुए जिसमें लड़कियों को मार दिया गया, तो उस वक़्त से काफ़ी जो है वो उसमें चेंज आया कि लोग ये समझते हैं कि लाश लाने से बेटर है कि हम अपनी बेटी को ज़िंदा ले आएँ वापस। तो उसी चीज़ को देखते हुए, लेकिन अभी भी क्योंकि हम जो है वो 72% तो हमारा देहाती एरिया है ना, तो वहाँ पर अभी भी मैं जो है ना वो मेंटालिटी यही है कि बस बेटी को शादी कर दी तो अब ये उसका नसीब है कि उसको क्या मिल रहा है। मैं सॉरी हलीमा, आई एम स्टीलिंग योर क्वेश्चन। मुझे सिर्फ ये बात बताएं, मैंने अपनी बात पे की, आप जो बात कर रही हैं, नूर मुकद्दम के वालिद आज तक उसको फॉरगिव नहीं कर रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, द वे ही हैज़ डिटर्मिनेशन। जाहिर बात है बहुत सारी फोर्सेस होंगी जो उन्हें कह रही होंगी कि आप फॉरगो कर दें। सना यूसुफ, नूर मुकद्दम, कंदील बलोच, आई हैव लिस्ट ऑफ नेम्स, जो इतनी लंबी लिस्ट है, इन सब का कसूर ये था कि दे वर डिटर्मिन्ड। जो हलीमा बात मुझसे कर रही थी कि आप भी तो हाजिर जवाब है, आप भी तो देते, लेकिन मेरा हाजिर जवाब होना बिकॉज मैं लड़का हूँ वो काउंट ही नहीं होता। लेकिन अगर एक लड़की करती है तो कहते हैं ये ज़बान दराज है, इसकी ज़बान बहुत तेज़ है, ये घर बसाने वालों में से नहीं है। क्या ये जुमले ठीक हैं? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, आप किसी को भी इस तरह से हर्ट नहीं कर सकते, और ये जुमले जो उनसे हैं वो आपकी हैरेसमेंट के अंदर आते हैं। हैरेसमेंट की डेफिनेशन जो है वो बहुत वाइड है। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ जो है वो जेंडर के अंदर आपकी जिन्स और सिन्फ दोनों चीज़ें आती हैं। जेंडर के अंदर आपकी जिन्स में ज़्यादातर जो है शामिल किया जाता है मेल और फीमेल को, लेकिन जब आपकी सिन्फ की बात की जाती है तो उसमें आपकी ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं। जैसे अभी आपने केसेस की बात की, तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ जिसमें उसके प्रोग्राम के दौरान एक ट्रांसजेंडर को भी इसी तरह से जो वो गोलियां मार के तो उसको मार दिया गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक्सट्रीम चीज़ें आ रही होती हैं तो ये बचपन से ही जो हमारी तरबियत हो रही होती है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। मदर जो है वो बच्चे को मारती है, डांटती है। अगर वो खुद नहीं मारेगी, बच्चे को नहीं मारेगी, तो वो अपनी जो मेड है उसको वो डांट रही होती है, उसके सामने येल कर रही होती है, उसके ऊपर शाउट कर रही होती है, और फिर बातें इस तरह से की जाती हैं। दूसरे जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके खिलाफ जो है वो सामने बच्चों के सामने बैठ के बातें की जा रही होती हैं। तो मेरा सवाल वहीं पर है, मैं स्कॉलर भी लेनी है, फिर आप मुझे बताइएगा। मुझे मेरा सवाल वही मौजूद है कि इनमें इन सब की गलती कहाँ पर थी। छोटा सा हम एक छोटी सी कॉल लेते हैं, हमारी बड़ी प्यारी सी रेगुलर कॉलर है। पहले रिफत की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफत जी, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं मायूं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जो ये आपने नंबर चेंज किए, इसलिए मेरा काफी दिनों से नंबर नहीं लग रहा। ओए होए, बस हमने देखे, अब आपने ये याद कर लेना है। ऊपर से देते भी उस दिन बड़ा अच्छा एक मौजू आया था, मैं पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, एक आपको सजेशन देना चाह रही थी, और आप कैसी हैं? और ये गंजे किस खुशी में हुए हैं? सॉरी, गंजे किस खुशी में? ये गंजे किस खुशी में हो? ये गंजा जी मैं इस खुशी में हुआ हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने कहा उतार के बाल कोई नया स्टाइल आप लोगों के सामने लाऊं। अच्छा नहीं लग रहा? क्यूट लग रहे हो माशाल्लाह, क्यूट लग रहे हो। जैसे मेरा बेटा हसन लगता है ना, जब वो ये ऐसे कराता है तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। माँ सबके माँ वारी तमा थी वहाँ। बिल्कुल आपने वो बात की है कि बेटे जो मर्जी कर ले, माँ को प्यारे लगते हैं। हलीमा आप कैसी हैं? बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी भी ठीक है। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी और मेरी नवासी एक साथ पैदा हुई है। आपकी बेटी और आपकी नवासी एक साथ पैदा? क्या है उसकी डेट ऑफ बर्थ?
है तो 17, लेकिन जब मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं कर रही थी ना, उससे दुआन अल्लाह ताला ने मेरी बेटी की भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत बहुत आपको मुबारक। अगर लड़का होता तो हम चलो कोई बात कर लेते, कोई कच्ची पक्की मंगनी कर लेते, लेकिन लड़की हुई है तो हाय वे रब्बा हम ये तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं तो रिश्ते करा रहे हैं, जोड़ियां बना रहे हैं थे तुसी। अच्छा, अपनी पहले बताया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुबारक आता है ना बेटे, जुम्मतुल मुबारक आता है जी। आपने अपना जुम्मे का ना एक खास वक्त रखा करें जिसमें आप अच्छे अच्छे वज़ाइफ बताया करें, जुम्मे की फजीलत के हवाले से लोगों की कॉल किया करें। जैसे आप वो दूसरा जब हॉरोस्कोप बताना होता तो लोगों की धड़ाधड़ फोन आ रहे होते हैं। रिफत जी डन हो गया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जुम्मे के दिन आपकी जो है ना वो सारी ख्वाहिशात जो है वो पूरी करें, और इंशाल्लाह कल जो है वो ज़ाहिर जुम्मा है तो उस पे कोशिश जरूर जारी रखेंगे हम। जी पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे सिम आपकी कॉल लेंगे, वो बहुत देर से इंतजार करिए, आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और आप फोन यूज करिए। मैं बोलूंगी हुमायूं ने ब्रेक के दौरान जब मैंने इससे पहले वाली ब्रेक से हम वापस आए थे तो मैं कही थी कि इक्वालिटी यहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो ब्रेक के दौरान हुमायूं ने मुझे ऐसी चीज़ें बताई कि भाई मेरी टीम, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी टीम ने हमेशा से मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, मुझे बहुत पैम्पर किया है, लेकिन ख़ास तौर पर जो मेरा फेस था जब मेरा बेबी होने वाला था तब इन लोगों ने इतना मेरा ख्याल रखा है जितना शायद मेरे घर वालों ने भी नहीं रखा, और इवन एवरीवन, लेकिन सबसे ज़्यादा हुमायूं ने और ज़ैनब ने और इम्तियाज सबसे ज्यादा मैंने। हाँ सबसे ज्यादा मैं ऊपर हूँ, सबसे ऊंचा है ज़ैनब। सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया मैंने, ज़ैनब ने, इम्तियाज, बख्श, रुबेल, हसनैन भाई ने बहुत ज्यादा। तुम्हें नाम पहले नहीं लिया था हसनैन का, हमने सुन लिया, मैंने देख लिया। ठीक है जी, ओके हम तायरा जी की तरफ चलते। जी तायरा जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हो गया। हम हुमायूं जो है वो ड्रामे का बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं और ड्रामे के हवाले से जो है वो हम ज़रूर सवाल पूछेंगे। पहले हम सिमाब की कॉल लेते हैं क्योंकि वो बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमाब। फ्रॉम पंजाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक सिमाब, आप वाहिद हैं जो मेरे से बात कर रही है, वरना सारी कॉल्स आ रही है हुमायूं भाई ये वो फलान ढमकाना, उसके बाद खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज। जी अच्छा, आपके वाकई जो आगाज़ प्रोग्राम में आप लोगों ने ज़ैनब को पास बुलाया ना, तो हलीमा और आपके जो है ना प्रिंस ज़ैनब के बिल्कुल सेम ही लग रहे थे। अच्छा, मतलब बेस सेम लग रही थी, जाहिर है ऊपर बेस तो हमने सेम ही कोऑर्डिनेट करके पहनी थी कि बेस हम सेम पहनेंगे, और ऊपर मैंने ये डिसाइड किया था कि ऊपर मल्टी कलर है, और ज़ैनब ने कहा कि मेरे पास भी एक ऐसे है जिसकी बेस ऐसी है, ऊपर मल्टी कलर, तो बेस वाकई हमने कोऑर्डिनेटेड। जी बिल्कुल, और हुमायूं और आप तीनों बहुत ही माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे कि इतना कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था जब आप खासकर सोफे पे बैठे हैं। थैंक यू सो मच। मैं अमूमन पहले भी आप लोगों को यही कहती हूँ कि ज़ैनब को भी अपने पास बिठा लिया करें, लेकिन वो ये है कि उन्होंने खाना बनाना होता है, सर्विंग के टाइम पे भी उनको वहाँ मौजूद होना जरूरी होता है। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। आप लोग जितना प्यार हमें देते हैं और हर चीज को नोटिस करते हैं, यकीन माने ये मिस कर रहे थे। मैं 2.5 महीने किसी ने पूछा नहीं है, कोई दरवाजा भी नहीं खोलता था मैं। अब हुमायूं खैर वो जो कल आप रमजान का महीना भी हमसे तो दूर ही रहे हैं ना, अगर हाँ बिल्कुल छुट्टी पे थे लेकिन आप लोगों से दूर थे, बिल्कुल सही कह रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, और हुमायूं के लिए एक शेर अर्ज किया है। वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद। तेरे नकूश कुछ दिन से निखर आए हैं, वाह वाह, पहले जुल्फों के कुंडल में छुप जाते थे। क्या बात है, 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 वाह जबरदस्त। अच्छा, और दूसरा ये कि ना मुकर्रर दोबारा पहला शेर दोबारा सुनूंगा। चलिए, आपको यही पसंद आ गया, मैंने तो असल में कुछ और लिखा था। तेरे नकूश कुछ दिन से निखर आए हैं, पहले जुल्फों के कुंडल में छुप जाते। वाह 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 वाह, आगे क्या लिखा है वो भी सुनाते हैं आप। अच्छा, वो तो ये मैं बात कर रही थी कि आप लोग वैसे इतने प्यारे लोग हैं मेरे लिए कि क्योंकि आपका जो हमसे बात करने का अंदाज है,
और जो अदात व अतवार हैं आपके वो ज़्यादा हमारे लिए मैटर करते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि कोई मिस्टर पाकिस्तान है या मिस पाकिस्तान है तो हमारे लिए वो अहम हो, हमारे लिए आप ही अहम है और इतने दिन के गैप के बाद भी आप अहम है। तो जो मेरे आपके लिए ऐसा साथ हैं उनको अल्फाज की कुछ तरतीब इस तरह दी है। हुमायूं ने कल कहा था, तो मुझे सिखाओ कभी अपना रफोगरी का हुनर, तेरी बातों से मेरे जख्म भरे हैं अक्सर। वाह वाह, क्या बात, कमाल कर दिया आपने। दर्द मंदी तेरी अब ढाल बनी रहती है, जमाने ने कई घाव दिए हैं अक्सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं उस कुंडल पे फिदा हूं जो पहले आपने बोला था, वो शेर इख्तिताम था, उसको मुकम्मल कीजिएगा। मैं कहता हूँ मजा आया उसके बाद होना चाहिए था, उस शेर के बाद होना चाहिए था पीरियड, बस अब कुछ नहीं होना यार। बहुत है ना? बहुत प्यारा आपने लिखा। जबरदस्त। थैंक यू जी, अल्लाह ताला सलामत थैंक यू रखे। सो मच फॉर कॉलिंग। समीना जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हाँ बिल्कुल, यही कहने के लिए फोन किया है। मैं हर रोज जो है वो इंतजार कर रही होती थी कि कब लाइव प्रोग्राम आएगा, और वाकई आप लोगों के चेहरे पे ही मुझे बोरियत नजर आ रही होती थी कि लाइव नहीं है। हम कोशिश करते थे आगाज अच्छा करने का, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की नहीं, आई विल समीना जी ये सुनिएगा, आप यकीन माने हम उसी एनर्जी से करते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग जो ताकत हमें देते हैं, यकीन माने स्क्रीन की बात नहीं है, जो ताकत आप हमें देते हैं ना, जब आप हमसे बात करते हैं, there is no comparison to that. वो आहिस्ता आहिस्ता ना हमारा जो मोराल होता था वो यहाँ से फिर यहाँ वो ऐसा ही था। और मैं हर रोज वो लगाती थी टीवी और मायूस होके मैं फिर, क्योंकि कॉल आपसे बात करने का, आप लोगों की मोहब्बत भरी बातें सुनने का इतना मजा आता है कि हम खुद आप लोगों की बातों को, आप लोगों के जोक्स को और मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है पूरे शो में प्रोड्यूसर साहब की और आप लोग उनको बहुत एंजॉय करते थे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको, सलामत रखे। बहुत ज़ैनब को भी हम बहुत मिस कर रहे थे कि भी लाइव हो, हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करें। जी तो ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पूछ ले इससे कितना गोश्त खाया कुर्बानी में, पूछे इससे। मुझे लग रहा है ये इनसे कुछ चढ़ा हुआ लग रहा है। थोड़ा सा चढ़ा। जो रूप है ना, वो रूप जो है ना, वो रूप उबल उबल के ज़ैनब का बाहर आ रहा है। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया, और इस तरह से ही लाइव प्रोग्राम करते रहे और हमें भी लाइव रखें। आमीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मिल जाएगा एक और सब में हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब के साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो। कहा जा रहा है कि कॉल है हमारे साथ स्पेशल, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं गेस कर सकती हूँ कि किसकी कॉल है। आप कर सकते हैं? तलत आंटी की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आज आपको पता है मैंने अक्टूबर के बाद से आज मैंने टीवी ट्यून किया है मैंने। आप मेरे ख्याल से फिर आप ही का मसला चल रहा था, आप पहले कर लेती ना तो हम पहले लाइव आना शुरू हो जाते। आपने क्यों अक्टूबर के बाद अब देखना शुरू किया? मैंने आपसे कहा था ना कि भाई मेरे साथ मसले हैं, मैं इतने दिन तक मैं जरा डिस्कनेक्ट रहूंगी। जी आपने बताया था, आगाह किया था। बस नहीं, खैर अल्लाह का शुक्र है। और आज मैंने टीवी खोला है मैंने। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बताइए, माशाल्लाह मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताइए किस चीज में? जी किस चीज में, ताकि हमें भी तो पता चले। किस चीज की? हाँ। मैं ये तो हरगिज़ नहीं कहूंगी कि आपके बाल कहाँ गए, बकरी खा गई। ये तो मैं हरगिज़ नहीं कहूंगी, लेकिन इन जनरल जो है ना मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आंटी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब बाकी बात मैं पेपर पे करूंगी, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत दुआएं, और हलीमा तुम्हारी बेटी के लिए बहुत दुआएं। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी बेटी का मेरे पास कार्ड रखा हुआ था, मैं तुम्हें कार्ड भी नहीं रवाना कर सकती। अब तो पहुंच गया, लेकिन अब पहुंच गया। मुझे लग रहा है कि वसूल जल्द हो भी जाएगा, और मुझे पता है कि आपने लिखा है तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे पता है अब जल्द वसूल हो जाएगा। मैंने फौरन मुझे पता चल गया था, जब मैंने एक दफा कॉल की थी ना तो इन्होंने बताया था
माशाल्लाह बेटी हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं कार्ड लिख लेती हूँ, मगर मैं अफसोस में वो नहीं भेज सकी। अब मैं उसकी सालगिरह पे भेजूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप लोग सब खुश रहिए और आप भी मेरी दुआ कहिए। तलत आंटी बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत सारा प्यार। हम जी जेंडर इनइक्वालिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, आप लोग भी कॉल करके कुछ उसके हवाले से कहना चाहें। मुझे तो नहीं लगता कुछ उसके हवाले से कहेंगे, आज आप लोगों की हमारे से रीयूनियन हुई है तो उस चीज़ के हवाले से बातें हो रही हैं। ताहिरा जी, जितनी भी जेंडर इनइक्वालिटी के हवाले से बात की जाए वो कम ही लगती है। हमें लगता है कि ख़वातीन को उस तरह के हकूक़ नहीं मिलते जो उनको चाहिए होते हैं या जो उनका हक बनता है। बट ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि जब हम ड्राइंग रूम सिटीज़ की बात करते हैं, स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद की, यहाँ पे माशाल्लाह ख़वातीन को बहुत हकूक़ हासिल हैं। अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, बिल्कुल ऑब्सलीट होती जा रही हैं कि जी ड्राइविंग करते हुए कोई देख रहा है या स्कूटी चलाते हुए कोई देख रहा है, नॉर्मल हो गए लोग। उसके बावजूद जब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी ख़वातीन के हवाले से बात की जाती है तो बहुत एक्सट्रीमिज़म पे चले जाते हैं लोग। हम उन चीज़ों के हवाले से क्यों बात नहीं करते, उन सप्रेस्ड ख़वातीन के हवाले से क्यों नहीं बात करते जिनको अभी तक वो हकूक़ भी नहीं मिले जो हमें बहुत पहले मिल चुके थे। उनके हवाले से शायद बात करें तो शायद हमारी बात को ज़्यादा वेटेज मिले, ज़्यादा सुनी जाएगी। बात इस तरह से है कि गैप्स जो जहाँ पर भी पैदा हो जाते हैं तो उनको जो है वो समटाइम कुछ ऐसे गैप्स होते हैं जिनको सदियाँ लगती हैं वो कवर होने में। तो अभी इन्होंने ब्रेक से पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि कहाँ पर जो है वो किसकी गलती होती है, क्या वो ख़वातीन की गलती होती है। तो मैं ये कहूँगी कि हमारी लॉ के अंदर और हमारे सोशल जो नॉर्म्स और वो जो सेटिंग्स हैं उनके अंदर गलती है। गलती ख़वातीन की नहीं होती, गलती जो है वो उन लोगों की नहीं होती जो कि उससे सह रहे होते हैं, उन चीज़ों में से जो गुज़र रहे होते हैं। अब जो हमारा ट्रेंड सेट बन गया या हमने माइंड सेट अपने बच्चों का बना दिया कि उसी में हम घर के अंदर ही जो है वो, घर से आप बात कर रही थी तो घर के अंदर ही जो है वो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं। बेटी के लिए कुछ और सेटिंग्स होती हैं, बेटे के लिए कुछ और सेटिंग्स होती हैं, और बेटे को ये लगता है कि मैं ऑलवेज़ जो राइट हूँ और ये मेरा राइट है कि मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ। और ये भी हम बच्चों के अंदर चीज़ जो है वो वो कर रहे होते हैं, उनकी तरबियत के अंदर डाल रहे होते हैं कि जो है ना वो आपने जो कह दिया वो ही ओके, वो हर पे और आपका ये राइट है, आपने कह दिया बीइंग अ मेल, आपने कह दिया तो ये आपका जो है ना वो समझ लें कि आप ही का राइट है। दूसरे को कोई राइट नहीं है कि वो डिनाई करे या किसी चीज़ के अंदर जो अपना ओपिनियन दे। तो जहाँ तक हम इस चीज़ की बात करें कि काफ़ी चेंज आया है तो ये सिटीज़ के अंदर आया, और मैं उन ख़वातीन को भी जानती हूँ क्योंकि मेरा सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो मैं ख़वातीन को बहुत जानती हूँ जो कि बहुत मॉडर्न है, लेकिन वो दे आर इन परमानेंट ट्रांस, और वो उस जहनी अजियत में से गुजर के बहुत सारी आप भी जानते होंगे कि एंकर्स भी ऐसे होते हैं जो घर से मार खा के आ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हमने ऐसे बहुत केसेस देखे, ऐसे इस तरह के लोग होते हैं जो कि जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, फेमिनिज्म पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आप देखें तो उनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा होता है, वो सह के घर से बाहर आके जो वो बात कर रही होती हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि वो ख़वातीन ज़्यादा जो है उस पर बात कर रही होती है, फैमिली की कंस्ट्रक्शन पे बात कर रही होती है, जो खुद डाइवोर्स्ड होती हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं। ये मैं नहीं कहती कि अगर आपकी जो है वो किसी सिटी के अंदर आप आ गए हैं तो आपकी मेंटालिटी चेंज हो गई है। आपकी जब जो है वो बर्थ से लेकर जब आपकी तरबियत हो रही होती है तो वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व आपके साथ और साथ कंस्ट्रक्शन के अंदर आ रही होती हैं। तो वो जो कंस्ट्रक्टिव वो कंस्ट्रक्शन बन जाती है ना, वो फिर वो चेंज नहीं हो सकती। अच्छा ताहिरा जी, आप ज़ाहिरी तौर पे चेंज कर सकते हैं, इंटरनली लोगों के माइंड को चेंज नहीं किया जा सकता जब तक आप शुरू से ही उसकी तरबियत और तालीम पे तवज्जो नहीं देते। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। शादी की पहली रात वापस बात करेंगे इस हवाले से, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कौसब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। लास्ट कुछ सवाल आते हैं जो हम लेते हैं, और उसके बाद जी पहले आप कर लें और उसके बाद एक आधा सवाल हम और लेंगे, फिर हमने किचन की तरफ भी जाना है। जी, आपको मेरा सवाल, आप हाथ से मुस्कुरा रहे हो, देखा मुझे पता था आप उसी बात पे। तो शादी की जो पहली रात होती है, मैंने कल इस बारे में डिस्कशन की, उस रात में एक बड़ा एक मैकेनिज्म होता है, ये कि आपको जब लड़के और लड़की की मुलाकात जब होती है, जब वो बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं, तो कहते हैं उस दिन का जो डिमीनर होता है, जो जेस्चर होता है,
वो थ्रू आउट उस लाइफ से वो लड़का भी और लड़की भी लेकर चलता है। वो आपको समझाता है कि ये मेरी माँ है, इसके साथ तुमने ये करना है, ये करना है। और अगर उसका डोमिनेंट बिहेवियर है उस लड़के का तो थ्रू आउट डोमिनेंट रहेगा, और लड़की का डोमिनेंट है तो थ्रू आउट डोमिनेंट रहेगा। ये रिसर्चेस भी, मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं इसके हवाले से, रात को इस बारे में बात हो रही थी। अगर शादी से पहले जो लड़का आपसे मोहब्बत के दावे, क्यों हम बात लड़की की खाली कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इस तरह करूंगा, वो दावे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्यार मोहब्बत, लेकिन जब शादी हो जाती है वही लड़का आपसे कहता है आप मुझे आप करके बुलाए। वो आपसे कहता है नहीं, अब तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, अब आप मुझे तुसा करके बुलाएं, जैसे हमारे खानदान में होता है। सो ये चेंजेस कैसे आते? क्या ये मर्द की फितरत होती है कि औरत को दबा के रखिए, क्योंकि उसकी माँ भी कहती है कि दबा के रखोगे तो ज़िंदगी आसान होगी? यहाँ पे मैं बात करूँगी कि देखिए, ये डिपेंड करता है, फैमिलीज़ पे डिपेंड करता है। जिस बच्चे ने अपनी बाप और माँ में अंडरस्टैंडिंग देखी होती है ना, और बाप को ये देखा होता है कि वो हर बात में उसकी माँ को जो है वो अप्रिशिएट कर रहा होता है, और वो इक्वली एक दूसरे के साथ जो वो चल रहे होते हैं, अपने दुख सुख और हर एक चीज़ के अंदर वो बराबर चल रहे होते हैं, तो बच्चा प्रैक्टिकल जो उनके पेरेंट्स का होगा वो ही जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके आएगा। लेकिन जहाँ पर जस्ट वर्ड्स की गेम होगी तो वो बच्चा वही चीज़ जो आप ये कह रहे हैं ना कि इंटरनली उसके माइंड के अंदर एक चीज़ बैठ जाती है, तो वो बाद में जो वो शोहर बन जाता है। पहले वो जो है वो बिलव्ड होता है, लवर होता है, बाद में वो शोहर बन जाता है। फिर कुछ ये होता है कि कुछ यहाँ पर बात कर रहे थे अपने इन लॉज की, जो पहला पार्ट ऑफ द आंसर है मैं उससे 80% एग्री करता हूँ। मैं भी यही सोच सकता हूँ कि जिस तरह के आपके पेरेंट्स थे मैं एग्री करता हूँ। आपके फादर अगर जो है वो मदर को अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे, अपने रिश्तेदारों के अंदर रिलेटिव्स में उनको जो है वो इक्वल लेके चलेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, तो लड़के को 10 सिखाने वाले लोग होंगे ना, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। जो एक फर्स्ट नाइट पे जो हो वो डोमिनेट होता है तो वही आगे चल के जाता है, तो वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो एक्चुअली उसकी ब्रॉटअप में वो चीज़ें शामिल हो रही होती हैं, वो करते हुए देख रहा होता है। और जो मर्द जो है वो अपनी खातून के ऊपर बड़ा रोब डालेगा और उसको जो है वो बाकी रिलेटिव्स के सामने या बाकी फैमिली मेम्बर्स के सामने जो वो पीछे रखेगा, तो लड़का जितना मर्जी मोहब्बत के दावे करे वो अल्टीमेटली वही चीज़ उसके अंदर आ जाती है। और इसी वजह से कि मेरी माँ के साथ क्योंकि ज्यादती हुई है तो मैंने नहीं करनी, मैंने अपनी बीवी के साथ अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये कल जब हमारी बहस हो रही थी तो एक ओपिनियन ये था और एक ओपिनियन ये था, तो ये भी तो हो सकता है कि वो उससे सबक हासिल करे कि जी। पर हलीमा ज़्यादातर परसेंटेज वाली होती है, ऐसा होता नहीं है। अब देखें कि आप साथ हमारे यहाँ बातें करें, किचन में चलते हैं, किचन में आप मोबाइल रखते हैं, आप मोबाइल नहीं लाना, आप मोबाइल यूज करते हैं। अच्छा, जहाँ पर ये बात हम करेंगे कि करिए हम आपकी सुन रहे हैं। तरबियत का जो है ना बड़ा असर होता है, और एजुकेशन खाली डिग्रीज का और आप देखते भी क्या है अपने माँ बाप का रिश्ता किस तरह का, तो आप भी अपना रिश्ता तकरीबन वैसे ही करते हैं। जेनेरिक बात मैं भी कल यही कह रहा था कि ये वाली होती है। और दूसरा जो एजुकेशन ना वो खाली डिग्री नहीं है, वो पीस पेपर नहीं है, वो एक दरवाज़ा है जहाँ से आप गुजर के जाते हैं। और एजुकेशन के साथ आपकी तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। आप खाने में क्या आपको पसंद है? वक्त अब चेंज करूंगा, किचन में आगे क्या खाने में सबसे पसंद? दाल चावल बहुत पसंद है। अचार के साथ या कबाब के साथ? अचार के साथ। लाहौरी यहाँ पता चल गया मुझे, इससे अंदाजा हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं पकाने में क्या अच्छा पका लेती? बिरयानी बहुत बेहतरीन। आलू के बगैर? आलू के बगैर। लाहौरी आपकी क्यों किया आपने? लालू के साथ होती है बिरयानी। लेकिन वो कराची वाली में आलू डालते हैं। जी मैडम, तो ਤੁਹਾਡਾ बन ओए है कि ये मैंने पत्ते ये गाजर जो है उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की काटी है। लेकिन ज़ैनब जी बहुत जूसी आपके मैकरोनीज लग रहे हैं। जनरली तो जूसी होते नहीं है, क्या इसके अंदर कुछ पेस्ट बना के डाला है? नहीं, पेस्ट बना के नहीं डाला। उसमें ये मैंने किया है कि मैं जितनी भी सॉसेज होती हैं ना, कुछ ये करते हैं कि चिकन डालने के बाद वो सॉसेज को मिक्स करते हैं। हाँ। और फिर वो पकने देते हैं। मैं ये नहीं करती, मैं मैक्रोनी मतलब चिकन जब बन जाता है मैक्रोनी डाल के फिर सॉसेज डालती हूँ, तो वो जूसी रहते हैं और वो चिपकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बीफ मैक्रोनी होता है? होता है। मटन मैक्रोनी होता है? नहीं, बीफ होता है। मटन सिर्फ बीफ होता है। ठीक है, आप रेसिपी बता दो। जी, मैं चिकन चिली मैक्रोनी की रेसिपी यहाँ बता देती हूँ। जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, उसके लिए चिकन बोनलेस मैंने आधा किलो ले लिया था। तेल 1 खाने का चम्मच उसमें ऐड किया, नमक आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, इसको मिक्स करके आप मैंने रख दिया। उसके बाद मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए मैंने मैक्रोनी 400 ग्राम ली थी, 1 पैकेट के बराबर, और उसमें नमक 1 चाय का चम्मच, तेल 1 खाने का चम्मच और पानी बॉयल के लिए जो है वो चाहिए, और उसको आपने मैक्रोनी को बॉयल कर लेना
करना है। चिकन चिली के लिए तेल मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड किए हैं, लहसुन के जवे 1 खाने के चम्मच, अगर पेस्ट है तो वो ऐड कर लें, शिमला मिर्च स्लाइस या जूलियन कटिंग में 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, धड़ा मिर्च 1 चाय के चम्मच, नमक इसमें आधा चाय के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, चीनी इसमें 1 खाने के चम्मच जाएगा, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर इसको थिक करने के लिए 2 खाने के चम्मच चाहेंगे, और पानी 1 कप, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको बहुत मिर्चें पसंद हैं तो आप इसमें आधा कप डाल सकते हैं, और बाद में वो जो चिकन की मैरिनेशन मैंने बताई थी, उसको चिकन को मैंने बनाया था तो वो आप ऐड कर लें। इसका ये है कि चिकन की जो मैरिनेशन मैंने बताई है वो आपने पहले पैन में बना के साइड पर चिकन को रख देना, और फिर उसके बाद आपने मैक्रोनी को भी बॉईल कर लेना है, और फिर मैक्रोनी शिमला मिर्च वैसे वेजिटेबल्स अपने हिसाब से जो है आप ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस पे। मैंने सिर्फ शिमला मिर्च डाली है, और चिकन डाल के सारी सॉसेज और जो मसाले हैं वो एकदम साथ आप डाल दें, क्योंकि सब कुक होगा, और उसको मिक्स कर लें। तो आपको मिर्ची लगता है बहुत पसंद है? ये चिकन चिली मैक्रोनी है ना, इसलिए हाँ, आपको तो लगनी है, आप तो वैसे मिर्ची नहीं खाते। मेरी थोड़ी सी हल्की फुल्की से आपने जान के किया ताकि मैं वैसे ही आप मैक्रोनी नहीं खाते, तो इसलिए आज आपको मैंने ज़हन में रख के नहीं आपके बनाया। हाथ की हर चीज खाऊंगा क्योंकि आप बहुत अच्छा बनाती है। जल्दी से आपसे तायरा जी पूछूंगा, लैंड डिवीजन के बारे में अगर थोड़ा सा आप नोट दे दें कि जब जायदाद में हिस्से की बारी आती है तो बीवियों को और बहनों को वो हिस्सा नहीं मिलता, वो कैसे मिल सकता है? उसका कोई गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है? बिल्कुल जी, क्योंकि मैं इस पे काम कर रही हूँ रेवेन्यू पे, और लैंड डिवीजन हमारा पल्स का एक प्रोजेक्ट है जो NCBS से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि इस तरह से है कि जैसे पहले आपको अपनी लैंड लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था, केसेस करने पड़ते थे, तो अब ऐसा नहीं है। आप एक जस्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है फिल करते हैं, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। अब वो पटवारियों की हैवी फीसेस से भी आपकी जो वेबसाइट भी है जी, ये गवर्नमेंट के, आप उस पर लैंड का वो लिखेंगे, लैंड डिवीजन बाय पल्स फॉर वेमेन, ठीक है। तो ये वेमेन का जो है वो एक बहुत जो ना अच्छा ये इनिशिएटिव जल्दी से आपने ये बता दिया, जल्दी से बता दे बेटियों के लिए कितना हिस्सा होता है टोटल में से, और बीवियों के लिए कितना हिस्सा होता है, ताकि वो एक अंदाजा, एक अवेयरनेस चली जाए। देखिए, जो हमारा पाकिस्तान है उसके अंदर वही लॉ है जो कि हमारे इस्लामिक लॉ जो है वो चल रहा है। ठीक है, आई थिंक 1/8 जो है वो 8वां हिस्सा जो है वो बीवी को मिलता है, और बेटी को जो है वो एक हिस्सा मिलता है, 1/2 होता है, और बेटे का 2 होता है, मतलब 2/1 का रेशो है बेटे और ओके, परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, हमेशा की तरह आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया, हसीन सुंदर लग रही हैं आप भी हलीमा बहुत अच्छी लग रही है, मेरे माँ भी बहुत अच्छी लग रही है, बुरा तो मैं ही लग रहा हूँ, फिर यही हो सकता है। लेकिन तारीफ कर दी, और क्या चाहिए, और क्या चांद चाहिए? शेर सुन लिया कुंडले वालों वाला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी, जुमे के दिन आपसे भी बातें होंगी, हम भी आपको अपनी राज सुनाएंगे और अपनी कथा सुनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपने कल हमें ज्वाइन करना है। एक और सुबह में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी दोबारा, लेकिन आपसे कहेंगे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।